अभी 50 साल की होगी अम्मा, कौन देगा इनको चुम्मा। G20 के नाम पे देश में 420 करने वाले बहुत बड़ा। अरे कहाँ से आते हैं अंधभक्त चूतिए। सत्ता में बैठे हुए लोग खलनायक हैं और विपक्ष में बैठे हुए लोग। ये ज्ञान बनाओ चंद्रयान, ठीक है। इन जितने मुल्ला मौलवी पंडित पादरी यादरी जितने सबको उसमें भरो, समझे, और पैक करके इनको सीधे पहुँचाओ के साले। जब तक नहीं वापस आओगे तुम, जब तक तीसरी दुनिया खोज नहीं लूंगा। धर्म मजहब सबको जब खतरा होता है जब भाजपा की सरकार नहीं भीख मांग के तू खाता है। कहाँ से लाएगा वो भूतनी के हैं। और जो कलई पोत लेता है तू मांग मांग के, चूना लगा लेता है, वो आटा चून मांग के लाता है, वो लगा लेता है, ऐसे बाल कर लेता है। साले शकल मत दिखाया करो अपनी, तुम्हारी शकल देख के बच्चे डर जाते छोटे छोटे। कहाँ से आ गया भूत। बनते भाजपा धर्म की ठेकेदार है, भूतनी क्यों। भाजपा कोई धर्म की ठेकेदार नहीं है। भाव 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 बस कहाँ से आए है। किसने आजाद मानसिकता के लोग। वहाँ पे मोदी है, पूछा अपनी अम्मा से, सोच समझ के बोलो। सालो अंधभक्तो, तो बीवी से की जाती है। तो बीवी से करता ना तो मुझे लगता कोई विकास पैदा हो जाता, विकास नाम का बच्चा बड़ा हो जाता और दादाजी बन गए होते। तुम भक्तों का जो बाप है ना, वो भी मोदी ने पैदा किया था। आने से पहले पैदा कर गए थे, फिर बाद में मोदी जी आए थे। साथियों नमस्कार, मैं रमाशंकर बीके न्यूज़ से। और आज आप देख रहे हैं कि जो मुद्दे, देश के ताज़ा मुद्दे चल रहे हैं, जिस पर बेबाकी से बोलने वाले आज हैं हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, जो कि क्रांतिकारी हैं और सभी मुद्दों पर सरकार से बेबाकी से सवाल पूछते हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं। जो दबे कुचले वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। नंदा भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत जिंदाबाद आपके चैनल को। नंदा भाई, एक बहुत तेज़ी से चर्चा चल रही है कल से कि जो इंडिया है इसका नाम भारत कर दिया जाए। देखिए, इनके पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। आप बताओ, RBI का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको कैसे बदलेंगे? SBI का मतलब क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। इनको कैसे बदलोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं इस देश के अंदर, क्या क्या बदलेंगे? क्या ये नाम बदलने से देश का खर्चा नहीं होगा? क्या वो सिस्टम का खर्चा नहीं होगा? तो क्या क्या चीज़ें खराब कर रहे हैं और ये मजाक बना रहे। कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कल कहेंगे फिर ये वो एक देश एक पार्टी। तो ये क्या क्या ड्रामेबाज हैं। ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने 9 सालों में किया क्या? किसको शिक्षा दी, किसको स्वास्थ्य दी, किसको रोजगार दिया, किसको सुरक्षा दी। पर इन चारों जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत जो मुद्दे हैं देश के, इन चारों में फेल है, जीरो हैं। इन्होंने देश की GDP गिरा दी, रुपया गिर गया। आप देख रहे हो रुपए की हालत क्या है। भूटान नेपाल के बराबर औकात कर दी रुपए की इन्होंने। तो ये विकास कर रहे थे। जो सांसद संजय सिंह, उन्होंने ये कहा है कि जो नोट पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी बदला जाएगा क्या? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, नोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बदलेंगे। नोटबंदी के दौरान इन्होंने देश की मिट्टी खराब कर दी, सबका पैसा पी गए, समझे, सबका पैसा खा गए। और जो ब्याज मिलता था, पहले पैसा रखते थे ना बैंक में हम लोग, तो उसका ब्याज मिलता था। अब बैंक में पैसा रखने का ये लूट मचा रखी है। और सबसे बड़ी बात, अब ATM से जो पैसे गायब हुए इनके शासन में, आज तक का रिकॉर्ड है कि ATM से जो पैसे निकल गए, कंप्लेंट करा ली लोगों ने, उसका रिकवर कभी नहीं मिला। तो ये लुटेरों की सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार है। ये बैंक में ही बैठा रखे इन्होंने लुटेरे। ये सरकार वो है लूटखोरों की, डकैतों की सरकार है। ये बेईमान है। और कोरोना काल में इन्होंने क्या करा? कोरोना काल में लोगों की शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी। और क्या दिया? स्वास्थ्य सेवा के नाम पे ताली थाली बजाओ, ठीक है। और तो रामराज की कल्पना करा दी। रामराज में क्या होता था? ना बस होती थी ना ट्रेनें होती थी। 1500 किलोमीटर लोग पैदल चले गए। और पैदल गए तो उसमें क्या हुआ? गर्भवती महिलाएं बेचारी, उनके बच्चे गिर गए रोड के, वो मर गए उनके बच्चे हैं। इनका दोषी कौन है? और उसके बाद जो बच्चे यहाँ जो शहरों में जो पढ़ रहे थे, बड़े बड़े महानगरों में पढ़ रहे थे बच्चे, कोरोना काल में भागे हैं वो यहाँ से, हैं। उनके साथ दिक्कत है आगे खाने पीने की, सब चीज़ की है इनके। मेरी बात चलो, ये क्या संभाल लिया? क्या बचा लिया? सारी शिक्षा खत्म कर दी उन बच्चों की जो 10वीं में 12वीं में 8वीं पढ़ रहे थे। उनके स्कूल खुल गए, छुट गए सब। और ये कहते थे क्या ऑनलाइन पढ़ाएंगे। एक बात बताओ, उन मजदूरों के बच्चों के पास जो पढ़ रहे थे 10वीं 12वीं में, उनके बाप के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, क्या एंड्रॉयड फ़ोन था उनके पास? करने सुनने वाला, उससे कहाँ से पढ़ाते हैं? जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो उनके घर भेजते ना। तुम्हारे सांसद विधायक सब तो थे, और स्कूलों में सबके नाम फीड थे बच्चों के, उनके घर पहुँचाते एंड्रॉयड फ़ोन। बच्चों की शिक्षा पे बहुत बड़ा कुठाराघात किया, भविष्य के साथ खत्म, देश का भविष्य खत्म किया इन्होंने। भाजपा के लोग कह रहे हैं, देश को 50 साल पीछे धकेल दिया इन्होंने। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बचा लिया उस दौरान। अगर मोदी जी नहीं होते देश का क्या हाल होता? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने तो उनको बचा लिया, भाजपा वालों को भी। हाँ, उनके तो घर में कुछ हो ही नहीं रहा था। सब मोदी जी की तो देन है, समझे। उनका जो भक्तों का जो बाप है ना, वो भी मोदी ने पैदा किया था। आने से पहले पैदा कर गए थे, फिर बाद में मोदी जी आए थे, जो उन्हीं की देन है। और मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे कहाँ से आते हैं अंधभक्त चूतिए।
है? कुछ दिमाग है कि नहीं कि गोबर खा खा के गोबर जैसा बुद्धि हो गई तुम्हारी? है बेकलू पैदल है। ये देश कहाँ जा रहा है? मजाक बना दिया इंडिया ऑफ इंडिया। ये क्या है इंडिया? है मोदी जी जो हैं युग पुरुष हैं। काय का युग पुरुष है? अवतार हैं जैसे। कैसे अवतार होता है? क्या अवतार है? क्या अवतार किया इसने? चमत्कार दुनिया के। एक अवतार से एक बच्चा पैदा करके दिखा दे, ये भी नहीं होगा। चलो अवतारी हो बीवी को रख के दिखा दो, ये भी नहीं होगा। मन की बात होती है, मन की बात, व्यक्तिगत मन की बात है। अपने जन की बात होती, देशवासियों के मन की बात करता तब तो समझ आती। अपने मन की बात समझे तो ये घर में अपने विकास पैदा नहीं कर पाए, राष्ट्र में क्या विकास करेंगे? समझे? शारीरिक रूप से जो भी इनकी परेशानी आ रही मुझे नहीं पता, मानसिक रूप से वे नपुंसक हैं ये आदमी, लेकिन है क्योंकि देश में कोई विकास गति नहीं दिखा पाए। क्या तरक्की करी है? देश को बेका भैया, देश को बेका। सरकारी जो जितने भी एजेंसियां थी, सरकारी डिपार्टमेंट सबको प्राइवेटीकरण कर दिया, सब बेच दिए, निजीकरण कर दिया। समझे? 3rd और 4th क्लास की नौकरियां खत्म कर दी, सब कुछ तो खत्म करा है। जो बच्चे सर्विसमैन थे, जो लोग सर्विसमैन थे, उन्हें बदुआ मजदूर बना दिया इन्होंने, डेली बेसिस पे लगा दिया। जो लोग कहते थे भाई सर्विसमैन है, सर्विस लग गई तो उसकी शादी हो जाती थी। अब यह है कि प्राइवेट हो गया सब, ठेकेदारी पर ताके तहत हो जाते हैं डेली बेस पे। लेकिन लड़का क्या करता है? साहब मजदूर है, कोई शादी नहीं करता उसकी, अब डेली बेस पे काम करता है। तो जो सर्विसमैन थे उनको मजदूर बना दिया इस आदमी ने। ये तरक्की करी है भारत की। अभी हाल की बात है, आज की रिपोर्ट है, ये कहा गया है, संबित पात्रा ने खुद कहा कि 13.5 करोड़ लोग मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाले हैं। हाँ, तू भी तो निकाला, कुपोषण के शिकार हो मटरू। अपनी शकल देखिए तूने, तू भी तो ऐसे लगता कुपोषण में रहा हो, पैदा हुआ हो, तेरी शकल भी ऐसी बना दी है। तू भी तो नाजायज है। मोदी बाप हो गया तो मैं कह तो रहा ही, किसी को भी मतलब के लिए कुछ भी बना लेंगे। समझे नहीं? ये वो लोग हैं कि ये नहीं तो ये नहीं, ये पसंद नहीं तो ये रख देंगे नाम उसका। तो इनका बाप भी ना पसंद नहीं आता तो बाप भी बदल देते हैं। है तो बाप पसंद नहीं आया होगा संबित पात्रा को, जब मोदी को बाप बना लिया। ये कहाँ से आए हैं? किस नाजायज मानसिकता के लोग हैं ये क्या देश को देंगे? और कौन से रोजगार दे दिया? तुझे दे दिया होगा, है नशेड़ी। 24 घंटे तो ऐसे लगता है शराब पी के नशा करके बैठा रहता हो। अरे प्रवक्ता, हाँ प्रवक्ता है, ये कुछ भी नहीं है। कुकर मुत्ते हैं वहां, भौ 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 बस। विकास बताओ क्या है? कोई विकास नहीं है तुम्हारी। देश की डीजीपी गिरा दी, सब कुछ गिरा दिया इन्होंने। देश के लोग दुखी हैं, बेरोजगारी की चरम सीमा पे बेरोजगारी है। बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। मणिपुर जैसे राज्य में देखिए निर्वस्त्र करके परेड कराई जाती है बहन बेटियों की, और जो गोल्ड मेडल लाती है उनको कूटा पीटा जाता है। छोटी छोटी मासूम बच्चों का बलात्कार किया जाता है। यूपी में देखो कितने रेप हुए, मध्य प्रदेश में देखो कितने रेप हुए, और मणिपुर में अभी चल रहा है। 4.5 महीने हो गए, कोई अपडेट नहीं। अभी गोलीबारी हो रही है पर कोई अपडेट नहीं है। मगर मोदी जी को कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश जाएंगे प्रचार करने, भाषण देने, कहीं और चुनाव होगा वहां जाएंगे, मगर उन्हें अब नहीं दिख रहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहां डबल इंजन की सरकार नहीं दिख रही है कि क्या से बलात्कार करा रही है, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाती है। और इन्हें चुम्मे दिखते हैं, संसद सत्र बुला के उसे चुम्मा दिखता है। जो महिला विकास मंत्री यहाँ की है, जो जहन में, जो दिमाग में जो गंदगी भरी होगी वही तो दिखेगा। अब बुढ़ापे में भी 50 साल की होगी अम्मा, कौन देगा इनको चुम्मा? चुम्मा 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 दिख रहा है, आगे चुम्मे वाली है। देश की बहन बेटियों पे क्या असर पड़ता है भाई? संसद चलती है, पूरा देश देखता है। मेरी बात सुन, नारी अपमान कर रही है क्या? संस्कृति सभ्यता की बात कर रही है, चुम्मा चुम्मा दिखा रही है। किसी ने चुम्मा नहीं देखा। बहन बेटियां देखती रही होंगी संसद को टीवी पे, तो कहेंगे चुम्मा चुम्मा क्या है? ये चुम्मा चुम्मा क्या है? ये तो अम्मा अम्मा है, इसको कहा चुम्मा चुम्मा दिख रहा है? अच्छा, पाखंड है ये। नंदा साहब एक सवाल है आपसे, G20 की शिखर सम्मेलन होने वाला है, चप्पे चप्पे पे मोदी जी के होर्डिंग पोस्टर, चप्पे चप्पे मोदी जी है, और पूरे दिल्ली में जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए भाई साहब, G20 के नाम पे ना देश के नेता, सत्ता हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, G20 के नाम पे देश में 420 करने वाले हैं बहुत बड़ा। ये देश को बेचने वाले हैं 420 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ सत्ता में बैठे हुए लोग खलनायक हैं और विपक्ष में बैठे हुए लोग नालायक हैं। यही वजह है कि देश का रोजगार पीछे चला गया, शिक्षा खत्म हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो रही हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, किसान बदहाली के हाल पे है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का पूर्व सैनिक आत्महत्या कर रहा है, उसको बंद पेंशन नहीं मिल रही है, रोजी रोटी की बुरी हालत है। जिसको कहते हैं पकौड़ा समोसा लगा, उनके पकौड़े समोसे की ठेले उठवा दिए G20 के चक्कर में, 6 महीने से बंद करा दिए उनके। वो कहाँ जाएंगे बेचारे जिनकी रोजी रोटी चलती थी? तुम तो आ जाओगे हराम की खाने सब यहाँ,
20-20 देश के हैं। यहाँ देशवासियों को क्या दे रहे हो भाई तुम? और डर लगता है तुम्हें? कर्फ्यू लगा देते हो, है डर लगता है? जब तुम देश के लिए अच्छा करना है तो फट क्यों रही है भाई तुम्हारी? अरे नाम रोशन, काहे का नाम रोशन है? चाहिए ऐसा नाम रोशन। यहाँ के लोगों को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। बार बार नया, कभी इंडिया है, कभी ये वन नेशन वन इलेक्शन, कभी कुछ, कभी वहां जा रहे हैं, कभी हिंदू राष्ट्र। अबे क्या है इससे? क्या रोजी रोटी मिल रही है? अरे पाखंड से भाजपा के कभी शोभा यात्रा, कभी कलेश यात्रा, कभी सभी यात्रा, इससे क्या मिल रहा है देश में? भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, इंडिया के नहीं। अच्छा, पहले काय का था? इंडिया के थे, भारत के बनेंगे। अभी लपू झुंझुना नाम रख देंगे इसका, भारत का। लपू झुंझुना का प्रधानमंत्री बनेगा है? वो कुछ और रख दिया इसका नाम। तो अभी हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र क्या बनाएगा तू? फिर कल लंडू राष्ट्र बोल देंगे तो लंडू राष्ट्र का प्रधानमंत्री होगा। क्या मजाक बना रखा भारत का, समझे? देश के संविधान को खत्म करने पर तुले हो, है? देश के संविधान को खत्म करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो देश के संविधान को। मर जाओगे तुम लोग। और तेरा वो जो पीए कौन सा, वो विवेक ओबराय, वो कहता है संविधान पुराना हो गया, अब इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तेरा बाप भी पुराना हो गया होगा, उसको भी हटा, अम्मा खुश हो जाएगी तेरी। देश का संविधान, भारत का संविधान दुनिया के सबसे संविधानों से सबसे टॉप का संविधान है, जो सबको समान अधिकारों की बात करता है, जो समाजवाद की बात करता है, जो समता मूलक समाज की बात करता है। और तुम चाहते हो साम्राज्यवाद की स्थापना कर दो, सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित कर दो, पाखंड और ढोंग का एक तांडव करवा दोगे भारत के अंदर। देशवासी रोएंगे, फिर नंगा करके घुमाओगे, लोगों को पीटोगे, निर्वस्त्र करके बांटोगे, बहन बेटियों को सरेआम बेकोगे। उस शासन की कल्पना करते हो तुम? अरे सारे सनातनी हैं, इसीलिए तो स्टालिन का विरोध हो रहा है। सनातनी नहीं है ये, सनातनी है। सनातनी होता है सत्य के तन वाला, सत्य के मन वाला, समझे? होता है सनातनी। ये सनातनी है, तन मन दोनों सड़े हुए हैं इनके, भूतनी वालों के। ये सड़े तन वाले हैं, इसी का स्टालिन के लड़के ने विरोध करा है। और ये जो कहते हैं ना धर्म के ठेकेदार बनते, कि भाजपा धर्म की ठेकेदार है, भूतनी क्यों? भाजपा कोई धर्म की ठेकेदार नहीं है, भगवान तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है, ईश्वर कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है कि तुम रेप करोगे और सारे काम करोगे और तुम ही ठेकेदारी करोगे, हैं? बहन बेटियों का बलात्कार करवाते हो, अत्याचार करवाते हो तुम, हैं? बेशरम हो तुम। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ गए हो तुम, हैं? क्या कह रहे थे तुम? ये धर्म के अयोध्या के महंत हैं, महंत परमहंस, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया स्टालिन पे, जो उनका सर लाएगा स्टालिन को, उसको 10 करोड़ रुपए देंगे। मैं 50,000 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो इसका इस परमहंस का सर ले आओ, 10,000 करोड़ ले लेना मुझसे, इसका लेके आओ, भूतनी वाले का, पाखंडी का। ये पैसे कहाँ से लाएगा पहले पूछो ना, मजाक तो ये। जैसे वो कह रहा है कि देगा इतने करोड़, 10 करोड़, मैं भी 10,000 करोड़ दे दूंगा। अबे एक बात बता, खुद शर्म नहीं आती है? तू मारेगा स्टालिन के लड़के को, भूतनी के खाने के लाले हैं तुम्हारे पे, उन्हीं से दान मांग के पलते हो तुम, उन्हीं भारतवासियों से भीख मांगा। वो भिखारी है, क्या कहता, कौन सा गुरु कहता है? महंत परमहंस। महंत नहीं, भिखारी होगा तू। पहले उन्होंने महंत है, भिखारी लिखा कर। आजल समय दी मरता क्यों नहीं है तू? धरती पे बोझ रोक गया था उनको। किसने रोक लिया? ये खुद रुक गया, खुद रुक गया, ये डर गया था, ये इसने कहा मर जाऊंगा, बोलता इधर से लेके आओ। अबे वो भिख मंगे साले, भीख मांगना छोड़ दे, सब जानते तेरी हरकतें। पहन लेगा थैमसा और मन लगा लेगा वो टोपा टापी, बाल वखेल लेगा भूतों की तरह, है? ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से राक्षस छोड़ दिया हो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की जो लोग बात करते हैं उन पे कार्रवाई होती है, ऐसे लोगों पे क्यों कार्रवाई? ये पाखंडी छोड़ रखे हैं ना, पालतू हैं, जब भी तो चिल्लाते हैं। भाजपा सरकार के कीड़े मकोड़े हैं, समझे? भाजपा सरकार ने छोड़ रखे हैं, ये जब भी पैदा होते हैं, जब भाजपा की सरकार आती है कीड़े मकोड़े, तब ये सारी गाय गंगा धर्म मजहब सबको जब भी खतरा होता है, जब भाजपा की सरकार होती है। धर्म को भी खतरा होता है, सबको खतरा हो जाता है, गाय को भी खतरा हो जाता है, गंगा को भी खतरा हो जाता है, जब भाजपा की सरकार आती है। चक्रपाणी महाराज तो बना रहे हैं ना चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो बैठाओ ना उसे, चमत्कारी है ना, उसे बैठाओ। उसमें तो भाई बहुत चमत्कारी है, मंत्र मारेगा, अपने आप चंद्रमा पहुंच जाए। अभी इतना खर्चा क्यों कराया भाई चंद्रयान का?
है इसको बैठाते साले से मंत्र मरवाते, नहीं मरवाते साले को उसको जमीन में गालो। है जितने ढोंगी पाखंडी हैं भाई हमारे देश में चमत्कारियों की कमी नहीं है। बहुत सारे फकीर हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, समझे नहीं। एक नया हमें एक ग्रह देखना है जहाँ एक ऐसा ग्रह हो पृथ्वी की तरह, तो इनको यही खोज सकते हैं। तो एक यान बनवाया जाए, इनको वहीं भेजो सबको। हाँ क्योंकि तो चमत्कारी है सारे, अपने मंत्र जो भी हैं सारे कुछ पेल लेंगे। पर्ची वाले बाबा और उसको भी साथ भेजेंगे ना। इतने टॉप चमत्कारी हैं, सबको भेजो तीसरी दुनिया खोजने के लिए। तो देखना तो अरे एक बनाओ तो भाई, एक यान तो बनाओ, इनको सबको भर्ती करो। देखो फिर क्या कहते हैं, ये कपड़े उतार के पैंट कमीज में आ जाएंगे, साहब मैं नहीं हूँ। इनकी हालत ऐसी हो जाएगी। क्या लगता है जनता को बरगलाते? अगर इसमें चमत्कार होते, एक मिसाइल लगा के मैं उड़ा देता हूँ, बच जाए, बच के दिखा दे। की बात तो होती है, रावण से बात होती है, हनुमान से बात होती है। हाँ रावण और बाप, अबे भूतनी वालों चूतिया को मनाते हो। रावण तेरी अम्मा कसमता क्या हो जो बात करता है तुझसे? तू उसकी नाजायज संतान है क्या जो तुझसे बात करे बगैर रहता नहीं है? सबसे तेरी बात हो रही है। और काय से बात होती है? कहता फोन से बात होती है। चमत्कारी कहता है उनके पास है कौन सा यंत्र है? चमत्कारी वाईफाई कहता है, वाईफाई विज्ञान की देन है।